हेलो एवरीवन, हमारा क्वेश्चन है हाउ डज द साइज ऑफ एटम जनरली वेरी ऑन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल periods of the periodic table. Why does it vary this way? दूसरा क्वेश्चन है व्हाट हैपन टू द मेटालिक कैरेक्टर ऑफ द एलिमेंट एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड ऑफ अ पीरियोडिक टेबल. दो क्वेश्चन पूछा गया है. पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है उसका अगर हम लोग क्वेश्चन देखें तो बोला गया है कि साइज जो होता है ग्रेजुअली क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या असर पड़ता है, और अगर ये असर पड़ता है तो कैसे पड़ता है. तो अगर किसी लेफ्ट टू राइट जाने में एटॉमिक साइज जो होता है वो घटता है तो लिख सकते हैं द साइज ऑफ एटम्स जनरली डिक्रीजेज इन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड ऑफ द periodic table because the electron density in valence cell increases. देखो, वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी अगर इंक्रीज करेगा तो जनरली क्या होगा, साइज डिक्रीज कर जाएगा. एटॉमिक साइज क्या होगा, डिक्रीज हो जाता है. रीजन क्या है कि जो बाहरी सेल में जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो वो ज्यादा एनर्जी लगाएगा सेंटर की तरफ, जिसकी वजह से उसके साइज में क्या होता है, कमी आ जाता है. जनरली क्या होता है, सेंटर में पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो सेल में होता है तो उसमें निगेटिव चार्ज होता है. दोनों एक दूसरे का अट्रैक्ट करते हैं, तो जितना ज्यादा निगेटिव चार्ज बढ़ेगा उतना ज्यादा अट्रैक्शन भी बढ़ेगा और उतना ज्यादा वो सेंटर के क्लोज जाएगा. और सेंटर के क्लोज जाएगा तो साइज क्या होगा, छोटा होगा. और जितना कम इलेक्ट्रॉन रहेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितना ही कम होगा वो उतना कम फोर्स लगा पाएगा और सेंटर की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट नहीं हो पाएगा. तो यही रीजन है. अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर बी पर. क्वेश्चन नंबर बी में पूछा गया है कि व्हाट हैपेंड टू द मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल. क्या होता है मेटेलिक कैरेक्टर, क्या होता है अगर लेफ्ट से राइट जाते हैं. तो मेटेलिक कैरेक्टर decreases as we move from left to right, left to right in a period of the periodic table. अब देखो, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है. कैसे डिक्रीज होता है, एक एग्जांपल के थ्रू समझो. जैसे मान लो कि सोडियम है, सोडियम ऑक्साइड बनाया. उसके बाद मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया. एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाया. सिलिकॉन है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड बनाया. एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस है, ठीक है, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड बनाए. सल्फर है, सल्फर डाइऑक्साइड बनाए. तो इस तरह से अगर हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, इस तरह से अगर हम ध्यान से देखें तो क्या होगा, यहाँ पर, यहाँ पर इसका जो जब देखोगे नेचर तो ये बहुत ज्यादा बेसिक होगा, मोर बेसिक. ये भी बेसिक होगा. अब यहाँ नेचर क्या होगा, एम्फॉर्टिक हो जाएगा. ये भी स्लाइटली एसिडिक, मोर एसिडिक, मोस्ट एसिडिक. इसके बाद भी है. तो कहने का मतलब है, देखो, बेसिक नेचर का ऑक्साइड कब बनेगा, जब मेटल है, ठीक है.
जैसे जैसे नॉन मेटल कैरेक्टर बढ़ेगा वो एसिडिक नेचर का होता चला जाएगा। तो देखो बेसिसिटी क्या हो रहा है, धीरे धीरे घट रहा है, और एसिडिटी की बढ़ जाता है, बढ़ रहा है। तो इसी वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, डिक्रीज होता है अगर पीरियड में हम लोग आगे बढ़ते हैं लेफ्ट से राइट। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।